इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन फ्रेम S1 मूविंग विथ वेलोसिटी 10 I कैप प्लस 5j मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक फ्रेम ऑफ S1 है, इसके ऊपर एक ऑफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 10 I कैप प्लस 5j मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और सिमिलर ऑफ बोला एंड हैविंग ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, सेम ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन गिवन है 5 I कैप प्लस 10j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसा ठीक। द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो सीन इन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन फ्रेम S2 मूविंग विथ वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो कौन से फ्रेम में, S2 ऑफ फ्रेम में है, और वो खुद भी मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, 5 I कैप प्लस ऑफ 10j कैप मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच फ्रेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्सेस। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सूडो फोर्स को बताना है जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, विच इज फ्रेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स। और वो ये बोल रहा है कि इस फोर्स के लिए, सूडो फोर्स के लिए कौन सा फ्रेम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो अगर एक्चुअल में बात की जाए तो सूडो फोर्सेस क्या होता है, ओरिजिनल ऑफ एक्सेलरेशन का जो भी अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसका मास ऑफ कितना है मेरे पास 2 kg। तो सूडो फोर्स क्या होता है, अप्लाइड ऑफ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। जहां इस बॉडी का ऑफ मास मेरे पास मास कितना है 2 kg इंटू इसका जो भी एक्सेलरेशन है उसको विच सिंबल हम लोग अपोजिट ऑफ कर दे तो मेरे पास उसका सूडो फोर्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई ऑफ किया तो ये माइनस ऑफ कितना हो गया 10 I कैप माइनस 20j कैप, जो कि कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स है। और ये हो क्यों रहा है, ड्यू टू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1 पहला, ड्यू टू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1। तो देखो दूसरा तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा और तीसरा भी अपने पास मैच ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही ऑफ ऑप्शन में वैल्यू फ्रेम मतलब डिफाइन है और साथ ही साथ सभी में एक्सेलरेशन के रीजन सेम गिवन है, तो उससे कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही नहीं रहा है। एक्चुअल में ये एक ही के कारण रहा है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1 के कारण, जहां पे उसकी वैल्यू ऑफ कितना है माइनस 10 I कैप माइनस 2j कैप। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। उसी तरह से अगर दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाए, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S2। वो ये बोल रहा है कि फ्रेम ऑफ S2 के रिस्पेक्ट पे उस पे टोटल ऑफ फोर्सेस कितना लगेगा। तो आपको एकदम ये कंफर्म बात पहले से मालूम है कि किसी भी ऑफ फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप देखिए तो बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो बॉडी के एक्सेलरेशन पे डिफाइन करता है। तो एक्सेलरेशन, ये फोर्स कितना होगा, इस बॉडी का मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा 5 I कैप प्लस 10j कैप, जो कि ये जब देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसे ऐसा लगेगा ये एक्सेलरेट ऑफ कर रहा है और इसी एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, जो कि 10 I कैप प्लस ऑफ कितना है 20j कैप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सेकेंड का कौन सा होगा, सॉरी 53 क्वेश्चन का कौन सा होगा, 10 I कैप 20j कैप, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, बी है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1। फ्रेम S1 के रिस्पेक्ट में नेट फोर्स कितना लगेगा ये अमाउंट ऑफ बताना है मुझे, ठीक है। तो पहली बात, फ्रेम ऑफ 1 के रिस्पेक्ट में अगर आप कभी भी देखिए तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट ऑफ करने की कोशिश किया तो मेरे पास फ्रेम ऑफ 1 के रिस्पेक्ट में कोई भी फोर्सेस ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि उसका नेट ऑफ फोर्सेस मुझे कितना फील होगा, 0 फील होगा। कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं उसी ऑफ फ्रेम में बैठा हूँ और उसी बॉडी में एक्सेलरेट हो रहा हूँ तो मुझे उस फ्रेम का कैसे मालूम होगा। जैसे मैं ये कहा कि बॉडी ऑफ मैं एक किसी बस के ऊपर बैठ गया हूँ ऐसे, अब ये एक्सेलरेट हो रही, तो इसी एक्सेलरेशन के साथ मैं भी चल रहा हूँ तो मुझे नेट एक्सेलरेशन जो फील होगा वो कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट